गाइस, इस क्यूटी ने मुझे फर्स्ट कमेंट किया है जी को कॉन्सेप्ट लव स्टोरी के लिए। और एक बात, मेरे पास इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। तुम लोग भी कमेंट करना तुम्हारे पास कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck you when I'm on, I love it. I promise she's a whore. I know she like it for me, I'm a flyer like a गोली चलने के बाद जंगकुक के बॉडीगार्ड्स जंगकुक को घेर लेते हैं। सर आप ठीक तो है ना? थैंक गॉड आपको गोली नहीं लगी। और तुम लोगों को तमाशा देखने के लिए रखा है मैंने यहाँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उसे पकड़ के लाओ। जी सर, हम अभी जाते हैं। शुगा? जी सर। जरा उस लड़की को देखो, जिंदा भी है या फिर मर गई? सर जिंदा तो है लेकिन सांसें धीमी चल रही है। अगर कुछ देर और यहाँ रही तो सर बाकियों के साथ जो करते हैं क्या इसके साथ भी यही करेंगे? तभी जंगल के बॉडीगार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। आ गए तुम लोग? कुछ चाहिए? जाओ उसे लेके आओ। वो सर। ऐसे हकलाओ मत, मुझे इरिटेशन होता है। I'm sorry सर, वो हाथ से निकल गया। ये बात सुन के जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है और जंगकुक एक बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। क्या लानत है तुम पे? तुम इतने सारे लोग हो के एक आदमी को पकड़ नहीं पाए। सर इस लड़की का क्या करे, इसका हालत तो खराब होती जा रही है। क्या बाकी लोगों की तरह इसे भी ठिकाने लगा दे? कौन है ये? पहले ये पता करो, उसके बाद डिसाइड करेंगे इसके साथ क्या करना चाहिए। सर मैं इसे जानती हूँ, इतनी देर से खड़ी हूँ, बताया क्यों नहीं? सर मैं डर गई थी। इसका नाम जिमिन है, इस क्लब में नहीं है, हमारे साथ ही काम करती है। इसको आए हुए अभी 1-2 महीने ही हुए हैं। ये कैसा आदमी है जिसको? जिमिन ने तो इसकी जान बचाई, फिर भी ये आदमी जिमिन को हॉस्पिटल ले जाने के नाम ही नहीं ले रहा। कितना खुदगर्ज इंसान है। क्या कहा तुमने अभी? नहीं सर, उसने कुछ नहीं कहा, ऐसे ही। चुप कर जा लीसा, मरवाएगी क्या? तूने नहीं जानती इसलिए सब बोल रही है। उनके सामने से कोई अगर जिंदा वापस जाना तो किस्मत का खेल ही होगा। तुम तीनों को मरना है क्या? कब से फुसुर फुसुर किए जा रहे हो? देखो मुझे गुस्सा आने से पहले ना तुम सब यहाँ से जाओ, वरना एक भी इंसान यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। जंगकुक की ये बात सुन के सब डर के वहाँ से चले जाते हैं। शुगा, उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाओ। क्या सर, उसे हॉस्पिटल लेके जाओ? शुगा, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हें भी एक बात 10 बार बोलना पड़ रहा है। आई एम सॉरी सर, आज तक अपने किसी को बचाने की बात नहीं की ना, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। लाइक सीरियसली शुगा, तुम्हें ऐसा लगता है उस लड़की ने मेरी जान बचाई इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसे अपने फायदे के लिए बचाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो, उस लड़की ने गोली लगने से ठीक पहले मेरे सामने आया था। बहुत ज्यादा चांस है कि उस लड़की ने उस शूटर को देखा होगा। मुझे वो शूटर हर हाल में चाहिए। और तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे के अंदर उस शूटर को मैं अपने पैरों के सामने देखना चाहता हूँ, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी साथी की तरह ही होगा। जी सर, हम सब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। गॉट इट? इसके बाद जंगकुक अपने घर चला जाता है और शुगा जिमिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर प्लीज इसको बचा लीजिए डॉक्टर। इसकी हालत तो बहुत खराब है, बचाना मुश्किल होगा। मैं कुछ नहीं जानता, इसे जैसे भी करके बचाइए आप, वरना जंगकुक सर आपकी जान तो लेंगे ही, साथ में मेरी भी। जंगकुक सर के पेशेंट है ये। नर्स, जितने भी सर्जरी होने वाले थे ना सब बंद कर दो, पहले इनको बचाना जरूरी है, वरना हम सब अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। फिर कुछ घंटे जिमिन के सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अब वो एकदम ठीक है, शुक्र है गोली हार्ट के आर पार नहीं हुआ।
साइड से गुजर गई है, वरना बचाना मुश्किल होता। थैंक यू डॉक्टर, अब आप जा सकती हैं। जाके सर को फोन करके बताता हूँ, फिर शुगा जंकू को कॉल करके सब कुछ बताता है। ठीक है, तुम वही रहो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। कहाँ है वो लड़की, मुझे लेके चलो। फिर जंकुक और शुगा जिमिन के केबिन पे जाते हैं। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना। क्या मैंने सही देखा? सर अभी हंस रहे थे। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, जंकुक ने जिमिन को हॉस्पिटल में ही पहली बार देखा है, क्योंकि नाइट क्लब में बहुत अंधेरा था, इसलिए तब जंकुक ने जिमिन को देख नहीं पाए। शुगा तुम जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ। शुगा वहाँ से चला जाता है और जंकुक जिमिन के पास जाके उसके पेट को टच करने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक को होश आता है कि वो क्या कर रहा है, फिर जल्दी जल्दी जिमिन के कपड़े ठीक करने लगता है। फिर डॉक्टर आती है। सर फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन इन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है। अगर आप इन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे तो इनके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। शुगा इसके बारे में कुछ पता लगाया, घर में कौन कौन है, और इसे घर दे आओ। अगर पेरेंट्स के साथ रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी सर, पता किया है, इसके घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा दोनों गुजर गए हैं। सर इसे घर कैसे दे आओ, घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो एक काम करो, तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ, वही टेक केयर करना इसका। सर मैं कैसे, आपको तो पता ही है ना, मेरे घर में माँ है, अगर इसे ले गई तो 1000 सवाल पूछेगी, तब मैं क्या करूँगी। सर आप क्यों नहीं ले जा रही इसे, आपके घर में तो कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है, और वहाँ पर नैनी भी है तो इसकी देखभाल कर लेगी। क्या शुगा, मैं इसे अपने साथ अपने ही घर पे लेके जाऊँ? कुछ दिन की ही तो बात है सर, इतना घबरा क्यों रहे हैं। उसे आपके घर में रख के शायद जल्दी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अच्छा ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, तुम अपने घर जाओ और मैं भी इसे लेके घर जाता हूँ। जंकुक जिमिन को लेके घर आ जाता है। जंकुक घर के अंदर जाता है। हेलो सर आप आ गए? हाँ जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और हाँ, कार में एक लड़की है, उसे निकाल के एक रूम पे सुला देना, अगर वो उठ जाए तो उसे कुछ खिला भी देना। फिर जंकुक फ्रेश होके खाना खा के ऊपर सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जिमिन भी उठ जाती है और नैनी उसे खाना खिला के फिर सुला देती है। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कोई है यहाँ? प्लीज मुझे थोड़ा पानी दीजिए। जब कोई नहीं आता तब जिमिन साइड टेबल से हाथ बढ़ा के पानी लेने की कोशिश करती है। क्या करूँ, पानी नहीं आ रहा, थोड़ा और जोर लगाती हूँ। जंकुक जिमिन के रूम के पास से जा रहा था, तभी जंकुक को ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए जिमिन के रूम के अंदर चला जाता है। क्या हुआ, इतना तोड़फोड़ क्यों मचा रही हो? मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, असल में मुझे पानी पीना था, इसलिए मैं ग्लास लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हाथ से ग्लास गिर गया। तुम्हें किसी ने खुद से लेने के लिए कहा है? नैनी को बुला सकती थी ना, वो ला के दे देती। मैंने नैनी को बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ। आगे से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और मैं नैनी को देखती हूँ। आयु आयु, कहाँ हो तुम? अभी के अभी जल्दी ऊपर आओ। जी सर, आप इतने गुस्से में क्यों है, क्या मैंने कुछ किया है? जंकुक गुस्से से आयु के गला पकड़ लेती है और जिमिन ये सब देख के बहुत डर जाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसके अच्छे से ख्याल रखना, इसने तुम्हें बुलाया तो तुम आए क्यों नहीं? देखो तो ग्लास गिर के टूट गई है, अगर इसे कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता भी है इसका ठीक होना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी सर, इसकी दवाई लेने की टाइम हो गई थी, इसलिए मैं खाना बनाने चली गई। सर मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इस बार के लिए माफ किया तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना अगली बार माफ नहीं करूंगी तुम्हें। अब तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, खाना बनाना हो गया हो तो ऊपर लेके आना। जंकुक जिमिन के पास एक चेयर लेके बैठता है। जंकुक जिमिन के इतने पास बैठा है देखकर जिमिन डर के मारे उठ के बैठने लगती है। ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, बुलेट तुम्हारे दिल को जस्ट 1 इंच से मिस कर गया। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत दयावान हूँ, इसलिए तुम
गलत सोच रही हो तुम। मैं मुफ्त में किसी की जान नहीं बचाता। मुफ्त में? लेकिन देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है। मतलब तुम मुझे कुछ सवाल के जवाब दे सकती हो। कैसे सवाल? जिसने कल रात मुझ पे गोली चलाई थी, तुमने उसको देखा है ना? मुझे उसका नाम, उसका पता और वो किसके लिए काम करता है सब जानना है। तो अपना मुंह खोलो। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी। एक काला हुडी पहने हुए इंसान ने आप पर गोली तानी हुई थी। मैं तो डर के आपको धक्का दे दिया। वो आदमी मास्क पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाई। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। झूठ बोलकर बच नहीं पाओगी। जब तक मुझे उस शूटर का सुराग या कोई क्लू नहीं मिल जाता, तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। तब तक तुम मेरी नजरबंदी में हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में उसको नहीं देखा। दोनों के बातों के बीच आयु जिमिन के लिए खाना लेके आती है और जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक लिविंग रूम पे बैठ के ड्रिंक करने लगता है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है। ओह डैम, आजकल मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। बॉस, बॉस, क्या सोच रहे हैं आप? आपको कितनी देर से बुला रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं कुछ नहीं सोचा। हाँ तुम बोलो। बॉस, वो लड़की अब कैसी है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो नहीं पता है। ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो नैनी से सुना है आप बहुत देर तक उसके रूम में थी। बस अभी अभी आए हैं। हाँ क्या था, मैं थोड़ी उसे देखने के लिए गया था। मैं तो सवाल करने के लिए गया था। ओह आई सी, आप तो सवाल करने के लिए गए थे। हाँ ठीक है। शुगा, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? मेरे दोस्त को अब समझ आया मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। साले, आज तो तू पक्का मरेगा। अच्छा, वो सब बाद में देखेंगे। अभी ये बता, उसने कुछ कहा? नहीं, मैंने उससे पूछा था, लेकिन वो कह रही है उसने शूटर को नहीं देखा। तो तुझे क्या लगता है, वो लड़की सच कह रही है? कुछ कह नहीं सकते। वो लड़की कह रही थी वो शूटर मास्क पहना था, इसलिए वो अच्छे से देख नहीं पाया। ऐसा भी हो सकता है वो लड़की सच कह रहा है। कुछ देर बात करने के बाद शुगा और जंकुक एक साथ काम के लिए निकल जाते हैं। हेलो मैम, हमारा प्लान काम कर रहा है। जियोन जंकुक मुझे पागल की तरह ढूंढ रहा है। हाँ मैं जानती हूँ, जियोन जंकुक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसका बर्बादी उसके इतने पास आ चुका है। उस पर नजर बनाए रखना और हर एक मिनट के अपडेट मुझे देते रहना। ओके मैम, मैं अब रखता हूँ। शुगा, नई डील के क्या अपडेट है? ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। डील की सारी बातें हो गई है, अब तुम दोनों के आपस में बात करके डील फाइनल करने की बारी है। अब ये काम तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वो लोग कब आ रहे हैं? अभी तो मिस्टर किम लंदन में है, कुछ दिन बाद आएंगे, तब हम डेट डिसाइड करेंगे। तब तक हम हमारा छोटा मोटा डील कंप्लीट कर लेते हैं। तू ना अब घर जा, कल एक डील है उसे फाइनल करना है तुझे। अब जाके थोड़ा रेस्ट कर, कल सुबह जल्दी आ जाना। ओके, देन मैं घर जाता हूँ। हाँ, आज घर जाने की इतनी जल्दी है? जिमिन की याद आ रही है क्या तुझे? शट अप शुगा, मुझे उसकी याद क्यों आएगा? और मैं क्या अपने घर भी नहीं जा सकता? ऑब्वियसली जा सकता है, आखिर तेरा ही घर है। लेकिन मैंने आज से पहले जब भी तुझे घर जाने के लिए कहा है ना, तो कहा है नहीं यार अब नहीं, कुछ और देर रुकते हैं। लेकिन आज तूने डायरेक्ट घर जाने के लिए राजी हो गया। तो अपना बकवास बंद कर, मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था, तूने घर जाने के लिए कहा, इसलिए मैंने सोचा ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तू भूल मत, उस लड़की को मैं अपने घर में ले जाना नहीं चाहता था, तूने फोर्स किया था, याद है ना? याद है। अब तो जल्दी से घर जा वरना तेरा तबीयत और बिगड़ जाएगा। साला हरामी कहेगा। चल हट। जंकुक घर चला आता है। जंकुक घर के अंदर जाके जिमिन को सीढ़ी से धीमी धीमी कदम पे नीचे उतरते हुए देखता है। जंकुक कुछ कहने वाला था, तभी जिमिन का पैर फिसल जाता है। ठीक हो ना?
पेन हो रहा था, इसलिए मैंने आयु मैम से कहा मुझे दवाई दे दे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। इसलिए मैं आयु मैम को ढूंढने आई थी, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं है। लगता है दवाई खत्म हो गई है, इसलिए वो बाहर से लेने गई है। हद करते हो यार तुम लोग। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। लेकिन आप क्यों डर गए थे? सच में मैं क्यों डर गया? इस लड़की को चोट लगेगी इस बात से मैं इतना क्यों डर गया? आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हेलो, क्या हुआ बताइए, आप क्यों डर गए थे? हाँ, वो तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे शूटर के बारे में कौन बताएगा? हाँ, इसलिए मैं डर गया था। अब चलो तुम्हें रूम पे दे आता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? बिस्तर पे लेटे रहो और हिलना मत। मैं कुछ पेन किलर और कुछ खाने के लिए भेजता हूँ। शिट जंकुक, तू ये कैसे भूल सकता है? डॉक्टर ने कहा था उस लड़की के घाव में घाव भरने की दवाई लगाना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। जंकुक तू भी ना, आजकल तुझे कुछ याद नहीं रहता। जल्दी बाहर जाके लेके आता हूँ, उसे लगाना भी तो पड़ेगा। जंकुक दवाई लेके जिमिन के रूम पे जाता है। अरे ये तो सो रही है, अब दवाई कैसे लगाऊं? आयु भी तो घर चली गई है, अब क्या करूं? कैसे जगा दूं? नहीं, इतनी रात को जगाना ठीक नहीं होगा। क्या मैं लगा दूं? नहीं जंकुक, तो ये क्या सोच रहा है? लेकिन लगाना भी तो जरूरी है ना। मैं आँख बंद करके लगा देता हूँ, इसे पता भी नहीं चलेगा। जंकुक जिमिन के शर्ट के अंदर से हाथ डाल के उसके पीठ पे दवाई लगाने लगता है। दवाई लगाते लगाते अनजाने में जंकुक जिमिन के बहुत पास आ जाता है और जंकुक की नजर जिमिन के फ्लफी लिप्स पे पड़ते हैं। जंकुक खुद को रोक नहीं पाता और जिमिन को किस करने लगता है। किस करते करते अचानक जंकुक का हैंड जिमिन के ब्रेस्ट पे आ जाता है और जंकुक जिमिन के ब्रेस्ट को फील करने लगता है और प्रेस करने लगता है। जंकुक के टच करने के कारण जिमिन नींद में ही आवाजें निकलने लगती है। जिमिन जंकुक के नेक पे बाइट कर देता है। आइश, ये लड़की है या फिर चूहा? कोई किसी की इतने जोर से बाइट करता है क्या? जिमिन के बाइट से जंकुक को होश आता है। जंकुक, तूने ये क्या कर दिया? जिमिन उठने से पहले जल्दी यहाँ से चला जाता हूँ। जंकुक जल्दी खाना खत्म कर, हमें डील के लिए निकलना होगा। तुम इस हालत में फिर से नीचे क्यों आ गई? वो मैं रूम पे बैठे बैठे बोर हो रही थी और मैं अब ठीक हूँ, ज्यादा पेन भी नहीं है। हाँ, कितना ठीक हो तो कल देख ही चुका हूँ। अब नीचे आ ही गई हो तो ब्रेकफास्ट कर लेना। और हाँ, हम दोनों थोड़ी देर में काम के लिए निकलेंगे, अगर कुछ जरूरत हो तो बॉडीगार्ड को बोल देना। जिमिन उन दोनों के साथ खाने के लिए बैठती है। अरे जंकुक, तेरे नेक पे कैसा निशान है? कैसा निशान? कहाँ है? देख के तो किसी चीज के काटने के निशान लग रहे हैं। ये तो हाँ, एक चूहे ने काट लिया था। आप ये बात मेरी तरफ देखी क्यों बोल रहे? मैं चूहा थोड़ी हूँ और मैं आपको बाइट क्यों करूंगी? मैं थोड़ी तुम्हें कह रहा था, मैं तो तुम्हारे पीछे रहे चूहे को देख के कह रहा था। चूहा कहाँ है? चूहा, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। अरे जिमिन, शांत भी हो जाओ, चूहा कब का चला गया। खुद तो एक चूहा है और चूहे से ही डरती है। तो गाइस आज के इतना ही। नेक्स्ट बार जल्दी लाने की कोशिश करूंगी और आप लोग डार्क मैजिक के लिए भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मैं पहले दूंगी, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट निकालूंगी।